नमस्कार। मध्य रेलवे नागरिक सुरक्षा संगठन में आपका स्वागत है। आप सभी को ये बताना है कि इस कोरोना महामारी के दौरान कि आप सभी ने कुछ न कुछ नोटिस नहीं किया होगा ज़रूर, पर हर चीज़ नोटिस करना आवश्यकता अनुसार है। क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या कार्य के दौरान कुछ न कुछ ज़रूरी गलतियां हो जाती हैं, जो कि हम उन गलतियों पे गौर नहीं करते, क्योंकि उस दौरान के ज़रूरत में उस गलतियों के दौरान कुछ न कुछ ऐसा घटित में घट जाता है कि हमें स्वयं भी अनुभव नहीं होता कि आगे आने वाला समय भी किस घटनाक्रम में बदल सकता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि छोटी सी गलतियों पर भी हम और आप और आपके आस पड़ोस में कि कोई भी व्यक्ति हो, उन गलतियों को ना होने दें। गलतियां होती अक्सर हर इंसान से है, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, मास्क पहनते हैं, मास्क को सही ढंग के द्वारा नहीं पहनना या मास्क बीच बीच में निकाल देना, वो सारियां गलतियां होती हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करके रखना, या फिर किसी पे रोक ना लगाना, या फिर यहाँ वहाँ आने जाने वालों सड़क पर थूकना, या सार्वजनिक स्थलों पर मतलब किसी भी तरह से मतलब कुछ भी पान गुटखा तंबाकू खा के थूक देना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना होने दें अपने आस पड़ोस में भी या किसी भी सार्वजनिक स्थलों पे भी। तो इसीलिए आप सभी से यही एक विनती है कि आप रोकें, अवश्य रोकें। आपका ये अधिकार है कि हम ना किसी को ना करने दें, ना स्वयं करें। ये चीज़ जानिए कि अगर से एक व्यक्ति के द्वारा कई लोग भी इस विषाणु से मतलब संपर्क में आ सकते हैं, तो इसीलिए हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की शिक्षा दें, या फिर मतलब उसे जानकारियाँ प्रदान करें, जिससे कि वो खुद स्वयं स्वस्थ होके अपने परिवारजनों को भी मतलब स्वस्थ रखें। इसलिए आपसे यही एक विनती है कि आप गौर से सुनें। क्योंकि जब भी हम ये देखिए, जब भी हम मास्क पहनते हैं तो सीधे ऐसे लगा लेते हैं, तो लगा लेते हैं। तो अब जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई इस तरह से मतलब ऐसे कर लेता है। तो ये सारी गलतियां ना करें, क्योंकि हमारे हाथ जब तक पूरी तरह से साफ नहीं हैं, ये सुनिश्चित कर लीजिए, तब तक आप मास्क को डायरेक्टली ऐसे हाथ नहीं लगा सकते। और हाथ धोने के बावजूद भी अगर से ऐसे मास्क नहीं निकाला जा सकता। अगर निकालना ही है तो मास्क इस तरह से अगर से लगा है आपका, तो आप एक उंगली को लीजिए, इस तरह से इधर से ऐसे डालिए और इसको ऐसे निकालिए और इसको ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि मास्क निकालने का तरीका और हाथ धोने के तरीके में बहुत ही फ़र्क है। और हाथ भी जब धोते हैं तो अब सॉप ले लेते हैं, या फिर जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ पर साबुन से अवश्य ही हाथ धोना चाहिए आप सभी को। लेकिन हाथ धोने का तरीका अब हाथ कोई जिन्हें पता है, उन सब लोगों को मतलब हाथ धोने का तरीका कितना सेकंड धोना है, ऐसे करके इस तरह से, या फिर बाद में इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें
कि आपके नाखून कटे होने चाहिए इस दौरान, कि इस नाखून में जैसे कि कोई भी कण ना बैठ पाए या फिर सूक्ष्म विषाणु ना बैठ पाए, तो जिससे कि मतलब आप हाथ धोने के बावजूद भी सुरक्षित रह सकते हैं। और ये भी आप सोचिए कि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया, आपसे दूरी मेंटेन करके रखा है, आप उससे दूरी मेंटेन करके रखे हो, ठीक है, लेकिन उसे भी बोलिए, प्रेरित कीजिए कि मास्क जरूर पहने। घर से बाहर निकले हो आप, सार्वजनिक स्थलों पर हो, तो मास्क जरूर पहने। ये आपकी और उसकी, सामने वाले व्यक्ति की स्वयं जिम्मेदारी होती है। आप एक को बताओगे, आप उसको बताने के बावजूद उसको भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पहने दिखाई दिया तो आप उस व्यक्ति को रोकें, अवश्य रोकें, जिससे कि हमारे आने वाले समय में इस महामारी के दौरान मतलब बढ़ोतरी महामारी कम होने की संभावना हो सकती है। जहाँ तक है, जिस तरह हम मान लीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। बिना प्रिपरेशन का कोई काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम भी अपने स्वस्थ होने के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन आवश्यक है। तो इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक या कार्यस्थलों के दौरान या सार्वजनिक स्थलों के दौरान हर चीज़ प्रिपरेशन में कर लीजिए। ये दैनिक कार्य में लाइए, आप स्वयं लाइए, दूसरों को प्रेरित कीजिए, जिससे कि मतलब ये सारे महामारी से बचने के लिए आवश्यक ही लाभदायक होंगे। यही मैं चाहता हूँ। और आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी नागरिक सुरक्षा संगठन मध्य रेलवे मुंबई मंडल की तरफ से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ और सुरक्षित होंगे पूरी तरह से। तो यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।